सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे माननीय सांसद श्री जी लाल सुमन जी जो कैबिनेट मंत्री लगातार कई बार रहे हैं और उत्तर प्रदेश के नहीं देश में उनका नाम है, बड़े नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, आज ऐसे माननीय सांसद के खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार वो साजिश करके कुछ चंद गुंडों को आगे करके जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, कानून की धज्जियों को उड़ाते हुए जिस तरह से उनके घर पे हमला किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक माननीय सांसद को के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और आम जन की तो बात छोड़ दीजिए, किसी को घोड़ी पर से शादी में जा रहा है उसको उतार करके मार दिया जा रहा है, किसी को बेइज्जत किया जा, किसी को बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है पूरी तरह से जल रहा है, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोगों को निशाना करके अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे तौर पर उन्होंने जो कहा है, यह पीडीएफ परिवार हमारा है, अगर पीडीएफ परिवार के साथ कोई भी अगर इस तरह से प्रताड़ना की जाती है तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे आकर के उनके सम्मान में लड़ाई लड़ने का काम करेगी, उनको सम्मान दिलाने का काम करेगी। आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और पूरी तरह से इस बात को कह देना चाहते हैं। जनपद जौनपुर समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने चंद समय में आह्वान किया और इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, इस बात को पूरी तरह से कह देना चाहता हूं कि किसी भी गफलत में कोई न रहे। समाजवादी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, लोहिया जी ने नारा दिया था कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। इस बात को, इस सिद्धांत को लेकर के चलने वाले लोग हैं। अनुशासन को नहीं तोड़ते, कानून को नहीं हम लोग तोड़ते, लेकिन इस बात को भी कह देना चाहते हैं कि अगर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अगर संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तो हम लोग संविधान के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में अपनी जान तक भी देने के लिए हम लोग तत्पर हैं और किसी भी दशा में अपमान नहीं होने देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने जो लड़ाई की शुरुआत किया था, जिन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, जो माननीय नेताजी की सोच रही है जाति जनगणना की, आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उन्होंने कहा था, आज जो है कि वो आगे माननीय अखिलेश यादव जी का वो पूरा हो रहा है और हर बात पूरा करना पड़ेगा, जो भी मांग है उसको मानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। प्रिय सांसद प्रिया सरोज जी, पूर्व मंत्री लाल जी, सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कहा जिस बात को लेकर के मौजूदा सरकार के उनकी जो सैनिक है वो लगातार उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर रही है। उसकी इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं और वहीं पर जब से मौजूदा सरकार इस बार बनी है उत्तर प्रदेश में, लगातार दलितों और पिछड़ों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुलेआम पिछड़े दलितों की जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं मौजूदा सरकार में जो बैठे लोग हैं, आप जिस तरह से दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों की अत्याचार कर रहे हैं, चाहे अलीगढ़ में एक प्रजापति समाज का बेटा जो शादी में जा रहा था, घोड़ी पर बैठ कर जिस तरह से उतार करके मारा गया, अभी एक हफ्ते पहले अलीगढ़ में एक लड़का जो नारा दिया जय भीम, उसको उतार करके जय भीम के नारे के नाम पर उसको नंगा करके मारा गया। और इलाहाबाद में जिस तरह से एक गरीब किसान जो मजदूरी करता था, वो कुल गेहूं का बोझ बांधने के लिए नहीं गया, उसको जिंदा जला दिया गया।
वहीं पर मऊ में घटना हुई, आगरा में घटना हुई, अलीगढ़ में घटना हुई और इस तरह से तमाम अत्याचार दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। हम लोग इस मंच के माध्यम से, धरने के माध्यम से निंदा करता हूं और आप लोग कार्यकर्ता साथी जिस तरह से हजूम लेके आए हैं, आप लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए अभी लंबी लड़ाई लड़ना है।